नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी संदर्शी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आज मैं दोबारा सौफटे पे खड़ी हूँ पटाखों की दुकान पर और जिससे व्यापारियों से जानेंगे कि पटाखे में जो प्रतिबंध की बात सामने आ रही है, प्रशासन द्वारा विचार विमर्श करते हुए प्रतिबंध की जो बात आ रही है उसके बारे में हम जानेंगे पटाखों के कारोबारों से। सर, हम जानना चाहेंगे, प्रशासन द्वारा बात सामने आ रही है कि विचार विमर्श किया जा रहा है कि पटाखों की दुकान पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब इससे पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो छोटे दुकानदार है वो तो बेगर मौत मारे जाएंगे। उनने अभी परमिशन देने की हाँ कर दी सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने, तो उन लोगों ने माल अब खरीदा है इस जरूरत पे। कैसे एमबी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कैंट हो गया, ये छोटे छोटे दुकानदार कहाँ 40-40 पैसे दुकानें लगती हैं। तो अब ये एंड टाइम पे क्या, पहले शुरू 2 महीने 3 महीने पहले कहते वो दुकानदार मान नहीं लेते, तो अब तो ये बेगर मौत मारने वाला है। हम लोग भी एंड में ही माल ज़्यादा मंगवाते हैं। ये 4-5 दिन की दुकानदारी होती है। पहले तो प्रशासन ने परमिशन दे दी थी। हाँ, दे दी थी। पहले ऐसी कोई आनाकानी तो नहीं की नहीं, ना पहले ऐसी कोई आनाकानी नहीं थी। अब ये प्रशासन के द्वारा अगर ऊपर से प्रस्ताव आया तो गलत है, ये बात का हम विरोध करते हैं। इस बात का हम लोग, सर, उनका कहना है प्रदूषण के चलते पटाखों पे रोक लगाने की बात की गई है, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? प्रदूषण तो मैडम पटाखे से इतना नहीं होता है। जो धान वाला जो चारा जलाया जाता है, पलाली कहते हैं, उसे जो उससे जलाया जाता है, उसकी वजह से ज़्यादा प्रदूषण होता है। पटाखे से इतना कोई बड़ा प्रदूषण नहीं होता है। सर, क्या कहना चाहते हैं कि अगर प्रतिबंध लग जाता है पटाखों पे तो कारोबार का, पटाखे कारोबारों का क्या नुकसान होगा? मैडम, साल में एक ही त्योहार आता है, 3 दिन का पटाखा बिकता है। 3 दिन में आदमी को जो भी रोजी रोटी कमानी होती है वो कमाता है अपनी। उसके बाद जो भी आप कैसे करेगा काम? अगर मान लो उन्हें माल ले लिया, उन्होंने तो पैसा दे दिया अपना, उन्हें ब्याज पे लेके करा क्या नहीं करा ये तो हमें पता ही नहीं। वही दुकानदार तो पैसे मांगता है, बगैर पैसे के इस दुनिया में कोई काम नहीं है। सही है, जब पैसा उन्होंने उसको दे दिया, माल ले लिया, उसका कोरोना काल चल के चुका हुआ है, उस पैसे का आदमी ने कैसे न कैसे व्यवस्था करी है पैसे की। उसके बाद सरकार ने पेपर में निकाल दिया था कि इस जगह पे दुकानें स्थायी रूप से लगाई जाएंगी। अब जब सारी प्रक्रिया थाना कोतवाली, सीओ सिटी, एसपी सिटी सबके अंदर एप्लीकेशन पास होने के बाद में जिला मजिस्ट्रेट की पहुंची है, वहाँ तो आज के पेपर में निकाल दिया कि कोई भी पटाखे का दुकान नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा? आपको ये पहले से करना चाहिए ना, पटाखे पे बैन। जब मतलब कोई चीज आपने पेट भर के खाना खा लिया, आप कह रहे हो क्या नाम उसका, खाना खा लो, कैसे खा लेगा आदमी? तो पेट तो भर ही गया ना। आदमी का पेट भर गया, उसका क्या करेगा? उसका कोई आदमी माल, जैसे आदमी ने माल, मैंने माल खरीद लिया, ठीक है, लेकिन वो माल मैं क्या करूँगा उस माल का? मैंने पैसे भी दे दिए, अब मुझे आगे नीचे रिटेल में बेचना है तो मैं किस तरीके से बेच पाऊंगा? सर, पटाखे कारोबार वाले जो हैं, जैसे कि आप लोग पटाखे लेकर तो आ गए, अगर प्रतिबंध लगता है तो ये सारा सामान का क्या होगा सर? ऐसा है, प्रशासन द्वारा जो ये विरोध ये किया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। अगर पटाखा उस पर बैन लगा दिया गया तो पटाखा जो दुकानदार हैं वो सब पैदल हो जाएंगे। कोई पटाखा चीज ऐसी नहीं है कि ये दिवाली के बाद बिक जाए, क्योंकि ये दिवाली पे ही बिकता है, इसके अलावा बिकता नहीं है। हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे, हम सब लोग। ऐसी स्थिति हो जाएगी, आदमी हत्या करने की कोशिश करेगा, क्योंकि व्यापार बड़ा मोटा चलता है। तो व्यापार में अगर घाटा हो जाए तो व्यापारी आदमी कहाँ जाएगा? रोज रोज बिकने की चीज नहीं है। साल में केवल 3 दिन बिकता है, रोज भी नहीं बिकता है। आज भी बिक रहा है, कल भी। सरकार 3 ही दिन की परमिशन देती है रिटेलरों को, इससे ज्यादा परमिशन भी नहीं देती है, तो कैसे बिकेगा? सर, प्रशासन ने पहले क्यों नहीं सोचा? जब लाइसेंस की बात आप लोग करने गए थे तब प्रशासन ने क्या कहा था? खाली ये कहा था 100 फुटा से दुकान इस साल यहाँ से हटा देंगे कि फील्ड और एरिया में लेके जाना है। बच्चे कह के उन्होंने लाइसेंस दिया था हमें यहाँ के लिए, और कोई बात थी नहीं प्रशासन की। उन्होंने क्या ये बात बोली थी कि प्रतिबंध लगाया जाएगा या नहीं? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हम लोग संग बोले यहाँ से दुकान हट के अगली साल तक का यहाँ परमिशन दे रहे हैं, अगली साल आपको शहर से वहाँ जाना पड़ेगा। तो सर, आप लोगों का ये जो जितना सामान है, अब आप बताइए कि इस सामान का फिर आप क्या करेंगे? व्यापार का इस सामान को कर ही नहीं सकते, सामान ना कहीं जा सकता ना कुछ कर सकता, और फिर इसके 3 दिन बाद कोई लेगा भी नहीं, बादाम की कोई कुछ भी नहीं है। फिर इसका रेट वेट दिवाली के बाद इन पटाखों को लेता ही नहीं है, ना खरीदेगा
ये सब हमें पैक करके रखना पड़ेगा, फिर हमारा तो नुकसान लाखों का नुकसान हो जाएगा इसमें। तो इसका भुगतान फिर कौन करेगा? अगर व्यापार में नुकसान होगा तो इसका भुगतान फिर कौन करेगा? ये तो भगवान जाने कौन करेगा, जो तो कुछ तो गवर्नमेंट ही सोचे ना, गवर्नमेंट सोचे इस बारे में कि क्या करना है। व्यापारी ये सब इतना उत्पीड़न कर रहे हैं, बताइए क्या करें इस बारे में। सर, प्रशासन का ये भी कहना आ रहा है ना कि कोरोना काल के चलते, एक तो कोरोना काल, ऊपर से पटाखे जलाए जाएंगे तो प्रदूषण होगा। प्रदूषण पटकारों से कहाँ होगा? हिंदुओं का एक ही तो बढ़िया त्योहार है, उसके बाद प्रदूषण कहाँ से होता है? कभी नहीं हुआ अपने बरेली के अंदर प्रदूषण। दिल्ली के अंदर इतनी गाड़ियाँ वाली चलती तो प्रदूषण है, वहाँ पर पटकारों से कोई प्रदूषण नहीं होता है। ये क्या हमारा त्योहार है साल का, और वो भी त्योहार नहीं बनाने देंगे। हम लोग बेचने वाले हैं, और बजाने वाले हम नहीं बेचेंगे तो चोरी छुपे माल बिकेगा, बजा पटकावे तो बजेगा। कहाँ तक रोक लेंगे? जो छोटे मोटे दुकानदार वही लगे गरीब मोहल्लों में, कहाँ तक रुकेगा पटकार बेचने को? सर, इससे ज्यादातर ये है कि व्यापार में काफी नुकसान हो। और नुकसान, कई लोग मरेंगे इससे। हमारे यहाँ 10-10 नौकर हैं, हम हैं, और फिर फैक्ट्रियों में हैं, इतने बहुत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग तनख्वाह कहाँ से देंगे जब बंद हो गया तो? कोरोना काल में वैसे ही मरे हुए हैं हम लोग, नुकसान इतना हुआ, काम नहीं चल रहा। 4 दिन का काम हुआ, अब जो बंद होने की स्थिति भी लगने लगा। पटाखा कारोबारियों का कहना ये है कि प्रशासन ने पहले तो छूट क्यों दी, और छूट दी है तो इस पर प्रतिबंध की बात क्यों आ रही है सामने? या तो पहले ही ये बोल देते कि प्रतिबंध यहाँ लग सकता है तो कारोबार जो है बढ़ाते ही नहीं कारोबारी। बात आती है ये सामने कि जो कारोबारी है उनको जो नुकसान होगा उसका फिर भुगतान कौन करेगा? और साथ ही साथ जानते हैं और भी दुकान वालों से प्रतिबंध को लेकर। मैम, जानना चाहेंगे प्रशासन द्वारा जो प्रतिबंध लगा है पटाखों पर दिवाली के समय में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि पहले से या तो आदेश देते, अब एंड में तो नहीं इनको देना चाहिए ना। हमारा नुकसान है, सबका नुकसान है, कैसे करेंगे ना? हम भी पूरा हर एक को देना लेना होता है, मतलब कहाँ से करेंगे हम भी। आप लोगों ने इतना सामान लेकर आए हैं, इतना सामान लेकर आए हैं, कम से कम आपको कितना पैसा उसमें चला गया होगा अंदाजा? अब इतना तो मेरे को तो है नहीं है, अब इतना मेरा बेटा बैठता है। अब अगर ये दुकानें बंद हो गई तो ये सारा सामान फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यही तो हमें परेशानी है, हम कहाँ रखेंगे ना इसको? सारा साल कहाँ पे संभालेंगे इसको? इसलिए हम परेशान हैं सारे कि इसको हम कहाँ रखेंगे। अच्छा, प्रशासन ने पहले आदेश दे दिया था कि दुकानें खुलनी चाहिए। लाइसेंस जो बने हैं तो किस लिए बने हैं? काम करने के लिए बने थे ना। आदेश दे दिया था, हाँ, अब रोक दिया गया है। अब रोका है एकदम एंड में तो देखा जाए तो करना चाहिए। कहाँ जाएंगे ना एंड में, अब ना इधर के ना उधर के। तो मैम, ये बात जनता को अभी पता है कि अभी प्रतिबंध लग चुका है, उनको अभी भी ऐसी शंका है? कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। जिसने पढ़ा होगा उसको पता है, जिसने नहीं पढ़ा नहीं। तो इससे आपको कितना नुकसान है? नुकसान है, बहुत नुकसान है। यही तो दिन है काम के, यही दिन है काम के। क्या कारोबार पटाखे के अलावा और भी आपका कोई कारोबार होता है? नहीं, हमारा तो यही कारोबार है, हम कहाँ जाएंगे ना, इसलिए तो परेशानी है। प्रशासन ने ये देखकर पटाखों पर बैन लगाया गया है जिससे कि प्रदूषण न फैले। कोरोना काल चल ही रहा है, तो वो तो पहले सोचना चाहिए था ना, जब लाइसेंस दिए फिर लाइसेंस ना करते, या तो लाइसेंस करवा दिया उसके बाद बैन करवा दिया। अभी कराया, लाइसेंस तो पहले हो चुके थे। भैया, आप लोग पटाखे खरीदने आए हैं, दिवाली पर पटाखे बैन कर दिए गए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, इसको सही भी समझ सकते हैं, गलत भी समझ सकते हैं। सही कैसे, गलत कैसे? एक पॉइंट सही ये है कि बहुत बड़ा त्योहार है हमारे लिए, गलत है कि ये आपकी प्रॉब्लम है प्रदूषण की, और क्या है। अच्छा, तो एक बात बताइए, व्यापारी इतना ढेर सारे सामान लेकर आए, जैसे कि मैम ने बताया कि पहले लाइसेंस तो दे दिया, अब प्रतिबंध लगा दिया, फिर मैम प्रशासन को हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग कह नहीं ना सकते कुछ। आप कहने बच्चे तो घर पे कह रहे हैं ना कि पटाखे चाहिए। जी, तो आपने बच्चों से कहा नहीं कि इससे तो पोल्यूशन फैलेगा, कोरोना काल है? बच्चे छोटे हैं जी, नहीं मान रहे, क्या किया जाए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भैया ने कहा बच्चे छोटे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों को पटाखे चाहिए। अब बच्चों को कैसे समझाएं कि भाई
प्रदूषण बढ़ने की वजह से प्रशासन ने जो प्रतिबंध लगा दिया है। मैं शिवानी समदर्शी अपने सहयोगी सप्तम के साथ सिटी न्यूज़ बरेली।